शिक्षक विधायक डॉक्टर हरि सिंह ढिल्लों ने पत्रकारों के साथ की प्रेस वार्ता। आपको बता दें कि जनपद अमरोहा में भाजपा के शिक्षक विधायक हरि सिंह ढिल्लों ने अपने आवास कार्यालय पर पत्रकारों के साथ प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की डबल इंजन वाली सरकार के उपलब्धियों का बखान किया। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने हर क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया, जिससे विकास की गति तेज हुई है। डॉक्टर ढिल्लों ने बताया कि वे शैक्षिक बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े शिक्षक विधायक हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि 2017 के बाद शिक्षा क्षेत्र में मूलभूत परिवर्तन हुए हैं। पिछली सरकारों में शिक्षा का मजाक उड़ाया जाता था और स्कूलों में मान्यता देकर भ्रष्टाचार किया जाता था, लेकिन वर्तमान सरकार में बेसिक शिक्षा हो या माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश अब सबसे आगे है। उन्होंने शिक्षा में सुधार, बेहतर सुविधा और पारदर्शिता पर बल दिया। प्रेस वार्ता में उन्होंने शिक्षकों को छात्रों के हित में किए जा रहे प्रयासों पर भी प्रकाश डाला। ये वार्ता स्थानीय स्तर पर काफी चर्चा का विषय बनी। अमरोहा से संवाददाता मयंक शर्मा की रिपोर्ट। आज बड़े सौभाग्य का दिन है हम सब लोगों के लिए कि हमारी बहुत उत्तर प्रदेश की यशस्वी सरकार और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जब से 2017 से प्रदेश में मुखिया बने हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से निरंतर हर क्षेत्र में पारदर्शिता है और सबका साथ, सबका विकास और सबके साथ विश्वास के साथ आगे बढ़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, प्रदेश की ओर से देश की ओर। और मैं क्योंकि शिक्षक विधायक हूँ और मैं शिक्षकों के मर्म को जानता हूं, 2017 के बाद मूलभूत परिवर्तन शिक्षा के अंदर, चाहे बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में अगर मैं बात करूं तो आज 93% हमारे जो बेसिक के पाठशालाएं हैं, स्कूल्स हैं, वो कायाकल्प हुई है और बहुत सुंदर स्कूल बने, कंप्यूटराइज हुए हैं। माध्यमिक की बात करूं तो क्योंकि मैं माध्यमिक से आता भी हूं, उच्च शिक्षा और माध्यमिक से मेरा वोटर होता है, तो उसमें भी मूलभूत परिवर्तन हुआ। पुरानी सरकारों में हमेशा शिक्षा को बहुत महत्व नहीं दिया जाता था और शिक्षा का एक तरीके से मजाक सा होता था और हर चीजें, भ्रष्टाचार इतना था इस क्षेत्र के अंदर कि मान्यता लेना हो तो उगाई का काम, परीक्षा केंद्र बनवाने हो तो उगाई का काम और परीक्षा नकल के लिए ठेकों पर कार्य हुआ करता था। परीक्षा केंद्र पर नकल के ठेके छूटे। लेकिन 2017 के बाद मूलभूत परिवर्तन आया और मैं समझता हूं कि जिस देश की शिक्षा का स्तर अच्छा होगा, वो देश हमेशा तरक्की करने का काम करता है। तो इसी वजह से उत्तर प्रदेश की यशस्वी सरकार, योगी जी की सरकार ने इसमें विशेष ध्यान देने का काम किया और माध्यमिक के अंदर भी आज ऑनलाइन मान्यता के पेपर आपके स्वीकृत होते हैं, परीक्षा केंद्र ऑनलाइन बनते हैं और 14 दिन के अंदर उत्तर प्रदेश की बड़ी परीक्षा जो 8,373 परीक्षा केंद्रों पर नकल विहीन परीक्षा कराकर इतिहास रचने का काम किया। आज कोई नकल नहीं होती। शिक्षा का स्तर अच्छा हुआ है। हम बार बार इन शिक्षा की समस्याओं लेते हैं, खासतौर से सेल्फ फाइनेंस की बात करूं, स्वयं पोषित अध्यापक की मैं बात करूं, इसके लिए मैंने बार बार अनेकों बार सदन में ये उठाने का काम भी किया है और हमने ये कहा था कि भाई सरकार इनके पर भी विशेष ध्यान दे और सरकार ने विशेष ध्यान दिया। मैंने अभी आपको दिखाया है कि मैंने एक सूचना लगाई थी, मैंने लगाई थी 14/9/2025 में। सदन की ये सूचना है और मैंने सदन को अवगत कराया था सरकार को कि जिस तरीके से आयुष्मान कार्ड से आपने शिक्षा मित्र को जोड़ने का काम और सरकारी कर्मचारियों को जोड़ने का काम किया है, उसी तरीके से हम चाहते हैं कि आयुष्मान कार्ड से हमारा सेल्फ फाइनेंस का अध्यापक भी जुड़ जाए तो उसको भी कुछ राहत हो जाएगी। क्योंकि आजकल की जो बीमारी है, आजकल जो पोल्यूशन के तहत जो बहुत ज़्यादा बीमारियां फैल रही हैं, उस तरीके से आज बुखार भी अगर चाहो तो 10 से 15 हज़ार रुपये में बुखार उतरता है और सेल्फ फाइनेंस के अध्यापक की स्थिति नहीं है कि वो 15,000 रुपये में अच्छे डॉक्टर को दिखाए, अच्छे अस्पताल में दिखाए। उस बेचारे की स्थिति नहीं है, उसके मरणासन के अलावा उसके पास कोई भविष्य उसका नहीं है। तो इसी को तहत सरकार ने हमारी बात सुनी, इसको संज्ञान लिया और 5 सितंबर को सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन पर शिक्षक दिवस के ऊपर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा की। मैं उस समय भी उनको बधाई दी हम सब ने और परसों ये कैबिनेट में पास हुआ। ये प्रस्ताव पास, इसका लाभ मिलने वाला है। हाँ, करीब 12 लाख टीचर्स को इसका लाभ, पूरी मिला के 12 लाख टीचर को इसका मिलने वाला और 2.5 से पौने 3 लाख रुपए वित्तविहीन जो सेल्फ फाइनेंस का अध्यापक और 448 करोड़ रुपए का प्रावधान इसके अंदर किया गया है।
तो मैं आप सबके माध्यम से प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, प्रदेश की हमारी मंत्री बहन गुलाबो देवी जी को जो माध्यमिक की मंत्री है स्वतंत्र प्रभार, और संदीप कुमार जी जो हमारे स्वतंत्र प्रभार बेसिक के मंत्री हैं, उन सबको आज इस अवसर पर बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपके माध्यम से देना चाहता हूं। और हम तमाम जो हमारे सेल्फ फाइनेंस के अध्यापक हैं, सेल्फ फाइनेंस के अध्यापक के साथ साथ तो हमने मांग सेल्फ फाइनेंस की थी, लेकिन योगी जी ने बड़ा दिल करके सहायता प्राप्त जो अध्यापक थे, जो सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त सहायता प्राप्त है, एडेड स्कूल जिनको बोलते हैं, उनके अध्यापकों को भी इसकी सुविधा दी है। पहले उनको अध्यापकों को सुविधा नहीं थी, बेसिक को बहुत पहले सुविधा दी थी, लेकिन उसके मापदंड बहुत कड़े थे, लेकिन अब मापदंड कम कर दिए गए, पहले बेसिक को भी दी गई थी। तो उसके लिए उन्होंने इसको मापदंड कम करके बहुत छोटी सी उस पर प्रीमियम पे इसको देने का काम किया है 1 साल। हाँ पूरी तो नहीं, इसमें 3,000 रुपए लगभग एक देने पड़ेंगे 1 साल के, पूरे परिवार के लिए कैशलेस। और कहीं भी जो आयुष्मान, जिस तरह से आयुष्मान के हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, उन सब के अंदर भी वो इलाज करा सकता है। तो ये बड़ा काम हुआ है और मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा काम जो हम बहुत दिन से हमारी मांग थी, ये बड़ा मैं समझ सकता हूं कि इसमें बहुत सारे और भी हैं, हमारे रसोईया है, कर्मचारी है, एडेड के अध्यापक हैं और हमारे सेल्फ फाइनेंस के हैं। बड़ा काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। मैं आप सबके माध्यम से उनको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं और आप सबसे भी कहना चाहता हूं कि बहुत परिवर्तन हुए हैं, बहुत सारी चीजें बदली हैं आज प्रदेश के अंदर। आज मैं बस केवल शिक्षा के बारे में चर्चा करूंगा, हालांकि बहुत सारी जैसे हाँ बोलिए।